स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बाबूजी, केटर खाने का मेन्यू पूछ रहा था, तो क्या क्या बनवाना है? बेटा ऐसा है, वो निर्णय महिलाओं पर छोड़ दो, ये विभाग इनका है। हाँ मुन्ना, हम तय करके बता देंगे बेटा। वो सब बाद में गायत्री जी, सबसे पहले ये टार्ट पसंद कर लीजिए। जी। अब दादाजी, भाभी माँ, ये हम सब ने कार्ड पसंद किए, आप लोग एक बार देख लीजिए, जो पसंद आए वो फाइनल कर दीजिए, हम वो छपा देंगे। अरे हमारे से क्या पूछो हो, नंदिनी की माँ से पूछो ना, उन्हें जो पसंद है वो हमारे को मंजूर है। नहीं मुन्ना, मैं क्या बताऊंगी, जो तुम्हारे दादाजी को ठीक लगे सो ठीक है। लो, छप गए कार्ड ऐसे तो। अक्षरा, आप ही सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, आइए। नैतिक, मुझे ना ये गोल्डन और मरून बहुत अच्छा लगा। नहीं अक्षरा, ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। तू हर बात हमारे से क्यों कुछ बात नहीं है? मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। थारे को जो पसंद है तो बता देना। ये वाला सबसे अच्छा। वैसे भी थारी पसंद हमारे से अच्छी है। कहा पसंद तो आपकी अच्छी है। नहीं, थारी पसंद हमारे से अच्छी है। अच्छा, ये वाला देखिए। लेकिन आपको इन चीजों की ज्यादा समझ है। कहीं मेरी पसंद ऐसी वैसी हुई तो? ये तो बस कार्ड ही है ना, बना लीजिए। दूल्हा तो पसंद ना करना पड़ा थारे को। देखिए, पिछले 35 सालों में मैंने आपके बिना एक भी चीज पसंद की है क्या? जब इतने साल आप करते आए हो, तो इस बार क्यों नहीं? जब हर बार हर चीज मैं ही पसंद करता हूँ, तो इस बार थारे को पसंद करने में क्या समस्या है? दूल्हा दुल्हन लड़ रहे हैं, देखने में बहुत मजा आ रहा है। पिक्चरों में भी ऐसा ही होता है। शादी से पहले ये हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा? जी राधे कृष्ण। चल, ये काम भी हो गया। बस फिर अब और क्या बचा? बस माँ, कुछ नहीं बचा है। ये सबको देने के लिए उपहार और साड़ियाँ हो गई हैं। छोटी ने लिफाफे तो तैयार कर ही दिए हैं, और मेवे तो हमने पहले ही मंगवा लिए थे। हाँ, जो ब्याह में हम गहने देंगे ना, वो बचे हैं। दीदी, वो भी काम कर लेते तो अच्छा होता, बहुत बड़ा काम है वो। नहीं छोटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, जरा सी देर का तो काम है ये। आज मैंने जौहरी को बुलाया है, नए नमूने लेकर आएगा, बस हम खरीद लेंगे। सच सोच के कितना मजा आएगा ना कि ये शादी कितनी खूबसूरत होगी। हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रहा था कि कितनी इंटरेस्टिंग शादी होगी ना ये। मुझे तो ये आइडिया ही बहुत अच्छा लगा। आपको पता है माँ, जब मेरी शादी को भी 25 साल हो जाएंगे ना, तो मैं भी अपनी वाइफ के साथ दोबारा शादी करूंगा। सबको बुलाऊंगा, केक बनाऊंगा और सारे डेकोरेशंस खुद ही करूंगा। पहले पहली शादी तो कर लो, उसके बाद एनिवर्सरी जितनी मर्जी मनाना। क्या हुआ अक्षरा? आइसक्रीम की वजह से बहुत दुख रहा है। आपने कोई दवा ली? नहीं, भी लेती हूँ। चाहिए, मैं देता हूँ। ये लीजिए। अब बस मैं सब कुछ कर लूंगा, दवा खाइए। लक्ष्य के मैं काम नहीं कर सकता, मैं सब काम कर लूंगा। अब उसके कपड़े चेंज करा दूंगा, बेड अरेंज कर दूंगा, लोरी भी सुना दूंगा। आपको कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है। क्या वो कुछ चाहिए आपको? अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। अच्छा, आप बोल दीजिए, बोलिए। क्या? वर्षा, जमाई साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि वर्षा भाभी से कह देना कि 2 दिन की छुट्टी ले ले, ताकि सारे फंक्शन अटेंड कर सके। शारे चाहती तो मैं भी यही हूँ कि एक भी फंक्शन मिस न करूं, लेकिन क्या? वर्षा बेटा, ये तुम्हारे लिए अभी अभी कोई देकर गया है।
अरे दिखाइए तो, शायद अनन्या की फ्रॉक होगी। एक सेकंड। वर्षा, ये वही है ना जो तुमने आज दिया था बनने के लिए? हाँ। वाव, कितनी सुंदर फ्रॉक है। शौर्य देखिए। हाँ वर्षा ठीक है, लेकिन सच पूछो तो इतनी कोई खास भी नहीं। शौर्य क्या बात कर रहे हैं आप, कितनी सुंदर फ्रॉक है, खास इसके लिए डिजाइनर से बनवाई है। एक बार ट्राई तो करवाओ इसको। आ जाओ अनन्या, ऐसे खड़े हो जाओ। अरे वाह, कितनी प्यारी लगेगी। हाँ हाँ, आप देख के बताइए। हाँ वर्षा, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अब क्या कहूँ मैं। ये क्या मतलब? अरे तारीफ तो कीजिए, कितने सारे पैसे खर्च किए हैं मैंने इस पे। हाँ वर्षा, वही तो। अब तुमने इतने सारे पैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन वो भी बिना कुछ सोचे समझे कि अनन्या को ये फ्रॉक कंफर्टेबल है भी या नहीं, और अनन्या उसको शादी में पहनेगी। उसके बाद इसका नंबर पता नहीं कब आएगा, इस बीच में ये छोटी हो जाएगी। वहीं पे। पहुंचा वही फिर मेला ही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखी न बिन गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई, भगवान जी प्लीज ऐसा कुछ करिए जो मुझे यहाँ से कभी भी ना जाना पड़े। आप तो जानते हैं ना, प्लीज भगवान जी कुछ करिए जो मैं कभी भी ना जाऊँ यहाँ से। राजबन्ना जी, बचपन में बहू ऐसी रही होगी ना? बिल्कुल थारी तरह लग रही है ये छोरी। अक्षा भाभी, लला का कपड़ा नहीं मिल रहा है। आप आई। दादाजी, हमारा इनाम। किस बात का? हमने पाठ गाया है ना, जब भी मैं मंदिर में पाठ गाती थी, पंडित जी हमें बहुत सारे प्रसाद और हमें 10 रुपए इनाम में देते थे। कौन से मंदिर में बेटा? कहाँ है ये मंदिर? चिकी, किस देवी देवता का मंदिर था? तुम रोज वहां जाती थी, तुम्हें पंडित जी पहचानते? बताओ चिकी, हमें कुछ मदद मिल सकती है। नहीं मुन्ना, मुझे नहीं पता वो मंदिर कहाँ पे था। बस कोई तो मंदिर था, पता नहीं, मुझे याद नहीं कहाँ पे था वो। मुन्ना, मैं तो मंदिर में प्रसाद ही रखना भूल गई। चिकी, देखा, आधी बात याद है, आधी बात भूल गई। इतनी भी बच्ची नहीं है ये कि इसे पूरी तरह से बातें ना याद रहे। जी, मुझे तो सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, अगर एक बार के लिए आपकी बात मान भी नहीं, तो फिर चिकी के माँ बाबूजी या फिर किसी भी रिश्तेदार ने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? ये भी तो हो सकता है ना कि उसके माँ बाबूजी हों ही ना। नहीं, अनाथ आश्रम से भी तो हो सकती है। हो सकता है गुम गई हो या भाग के आई हो सकता है, क्योंकि अब तक पुलिस इस बच्ची के माँ बाप को या रिश्तेदार को नहीं ढूंढ पाई। ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि कमिश्नर साहब खुद इस मामले को देख रहे हैं। ठीक है राजबन्ना, कल सुबह उनसे ये बात भी करके देख लेंगे।
और आसपास के अनाथ आश्रम में भी पूछवा लेंगे। ये पता कोई पता मिल जावे छोरी के घर वालों का। चिक्की, मुझे भी प्रसाद दो। भाभी माँ, बहू के लिए काढ़ा बना देते हैं। थैंक यू। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे सबको शंकरी की तरफ से खूब सारी बधाई होवे। हमारे जुड़े रिश्तों पर से भरोसा उठ गया के तारा। है जो मन ने किसी ने हवा तक ना लगने दी कि घर में छोरा छोरी ब्याह के लायक तैयार बैठे, खुद ही रिश्ता जोड़ लिया। चलो कोई बात ना है, छोरा छोरी खुश रहे, हमारी तो माँ जगदम्बा से यही विनती है। हाँ, ऐसे छोटी दुल्हन जोड़ी जज खूब रही है। एक बात कहूँ, ऐसी जोड़ी तो शंकरी भी ना मिला सकेगी कभी। हाँ खड़ा के है, ढोल बजा, नाचेंगे। चलो अप्सरा ने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया है। मने लगा मेहमान आए हैं। एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, मेहरबान कदरदान, आज से मैं इस घर का घर जमाई हूँ। अब रिलैक्स रिलैक्स, जब तक भाभी और दादाजी की शादी नहीं हो जाती है ना, तब तक है। क्या है ना, मैं, नंदिनी और रश्मि इसी घर में रहेंगे, और क्योंकि निखिल जी ऑफिस के काम से बाहर हैं, तो उनके हिस्से का सत्कार मैं ही करूंगा, है। तो हम सब आपस में कुछ काम बांट लेते हैं ताकि कोई भी काम अधूरा न छूटे। राजवन्ना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नंदिनी की माँ, हमारा सामान निकल के धर दे। एक मिनट। अरे मैंने थारे लोगों से कुछ कहना है। जय हो गए जब शादी ब्याह के कामों में कोई बड़ा साथ ना होवे। जमाई था, काम बांटने की तो सोच ली, पर एक बात ना सोची, सबसे जरूरी बात, शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक साथ ना रह सके। शंकरी, तू भी बच्चों के साथ रह के तू भी बच्ची बन गई। आज दादाजी बच्ची ना है शंकरी, हमारे सबकी बुजुर्ग है, जैसा हमारा रिवाज है वही तो बता रही हूँ। अब कुछ गलत कह रही हूँ तो बताओ मैं। हाँ दादाजी, संकीता बिल्कुल ठीक कह रही है। जब सब रिवाज अनुसार हो रहा है तो ये भी वैसे ही होना चाहिए ना। बात तो रश्मि ने बिल्कुल ठीक कही है। अब भाभी मैं मेरे कमरे में रहेंगी जहाँ पे मैं रहती हूँ। मुझे लगा हमें अलग करना चाहिए। परसों से ये दोनों साथ रहे हैं, इसे अचानक से अलग कैसे कर देंगे? अरे शांति धर छोरी, कुछ ना होगा। तने सुना ना है, बड़े बुजुर्ग के कहे हैं, दूर रहने से प्रेम बड़े हैं। हाँ मुन्ना, ओ मुन्ना, एक छोरा जी काट दे। अरे ये तो शादी के कार्ड से इतनी जल्दी बन भी गए। नैतिक देखिए तो कैसे है। ये तो बहुत सुंदर बने, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। दीदी, रश्मि, आप लोग एक काम कीजिए, इसमें पूरी कांटेक्ट लिस्ट, तो आप इसमें से ना नाम पता देखकर कार्ड्स पे लिख दीजिए। मैं और मोहित दे आएंगे, बल्कि आज से शुरू कर देते हैं। क्यों? हाँ चल चल चल। आए एक मिनट, धीरज धरो छोरे छोरियों, शुभ काम जो भी हो, पहला न्योता तो ईश्वर का ही होता है। छोटी दुल्हन अभी के अभी जाके एक कार्ड मंदिर में रखते पहले। हाँ जी, चल बेटा। अच्छा। अक्षरा, क्या भगवान जी भी आते हैं शादियों में? हाँ बेटा, उनके आने से ही तो विवाह सफल होता है।
उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो किसी के भी बुलाने पे आ जाते हैं। हाँ, अगर आप सच्चे मन से उन्हें बुलाओ ना तो वो जरूर आते हैं। तो फिर ना नेक्स्ट टाइम जब कुछ स्पेशल होगा ना, मैं भी उन्हें बुलाऊंगी और अपने हाथों से उनके लिए कार्ड बनाऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप आंखें बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करो भगवान जी से कि भाभी माँ दादाजी को आशीर्वाद देने जरूर आए। अब इतनी बड़ी अलमारी में मैं रुमाल कैसे ढूंढूं? ये बच्चे भी ना, की जरूरत थी हमारे को अलग करने की? फालतू के नाटक करती है शंकरी के कहने पे। ये देखिए, हाय हाय हाय, क्या बात है, ये तो बड़ा ही सुंदर है छोटी दुल्हन। इसे पहन के तो महारानी पद्मिनी लगेंगी हमारी भाभी माँ है। भाभी माँ के ब्याह का है। हाँ, इस बार भी यही पहनेंगी। लेकिन शंकरी ताई, हम सोच रहे हैं कि मेहंदी और हल्दी के लिए नए जेवर बनवाएं। अच्छे सही किया छोटी दुल्हन, आजकल तो कपड़ों के रंग के जेवर पहनने का रिवाज है। हाँ ये देखिए, भाभी माँ की एक लाल साड़ी है, उसके साथ या ये दोनों ही सुंदर है। क्यों भाभी माँ, आपको कौन सा अच्छा लगा? हाँ हाँ, मैं बाद में देख लूंगी। क्या हुआ भाभी माँ, किसी बात से परेशान है? नहीं, वो तुम्हारे दादाजी परेशान हो रहे होंगे। सामने रखी हुई चीजें उन्हें दिखाई नहीं देती। जब तक सारी चीजें हाथ में ना थमाओ ना, वो दफ्तर नहीं जा सकेंगे। मैं 1 मिनट में आई। ए छुरी, बहाने ना बना। एक बार कह दिया कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को मिलने की इजाजत ना है तो ना है। हाँ, अब ये काम किसी और को दे दो। छोटी दुल्हन, बड़ी नजर रखना इन दोनों पे। हाँ ताई, ये आपने ठीक कहा, मैं तो पहरेदार बिठा दूंगी, दूल्हा दुल्हन को मिलने नहीं दूंगी। घर से कौन फोन करेगा? जरूर यही होंगे। इन लोगों को पता चला ना तो बात ही नहीं करने देंगे। राधे कृष्ण कमला बहन। कमला बहन? अरे मैं बोल रहा हूँ नंदिनी की माँ, मैं। आपकी आवाज नहीं पहचानूंगी। कैसी बात कर रही है आप? बहुत बुरा हाल है हमारा, रुमाल नहीं मिल रहा, रात को नींद नहीं आती। अब इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है ना। अब आप है ना, सिर्फ सूती साड़ी पहनना शुरू कीजिए। हाँ, हाँ हाँ, मिल गया। अच्छा नंदिनी की माँ, वो लाल वाली बही कहाँ रखी है तुमने? हाँ, सिरहाने के पास पानी का लोटा रख के सोया कीजिए। अरे लोटे में बही कैसे हो सके हैं? नहीं, लोटे के नीचे मेज रखिए और मेज के अंदर। हाँ, समझ गया। मिल गया नंदिनी की माँ, मिल गया। अगर मारे को पता होता ना कि बच्चे हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हाँ ना कहते शादी के लिए। अच्छा ठीक है, अगर आपको और कुछ पूछना है ना तो जरूर फोन कीजिए कमला बहन। अरे दादाजी, आपकी शेरवानी आ गई है, ये देखिए, सुंदर है ना? अच्छा सुनिए, इसको जल्दी से पहन के एक बार देख लीजिए ताकि बाद में कोई फिटिंग में प्रॉब्लम हो ना तो अभी के अभी सही हो जाए। हैं? जमाई साहब, ना ये रंग मारे को पसंद ना है। अरे दादाजी, एक बार पहनिए तो, क्या कलर है, क्या हैंडसम और डैशिंग लगेंगे आप। हैं? अब दादाजी, दादाजी शेरवानी पहन ली। क्या है ना, अगर आपने शेरवानी नहीं पहनी तो मुझे सबको बताना पड़ जाएगा कि भाभी माँ की सहेली कमला बहन कौन है। अब दादाजी, एक ही घर में एक ही फोन की दोनों लाइनें हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब शेरवानी पहन लीजिए। हाँ?
दादाजी, कमला में। बहुत मजा आएगा, हम लोग तो शादी तक यहीं रुकने वाले हैं। अरे वाह, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी शादी वाले घर में एक साथ मिलकर रहने का मजा ही कुछ और है। हाँ, आप भी आ जाया करिएगा तो मजा और बढ़ जाएगा। सच कहे गायत्री बहन, हमारा भी यही मन करता है, इसीलिए तो रोज आ जाते हैं ताकि बड़ी छोटी हर रस्म का हिस्सा बन सके। हाँ जी, क्यों नहीं, घर भी तो आपका ही है। जी हाँ हाँ जी, आप लोग भी आइएगा। देखिए, कल मेहंदी है, फिर संगीत और फिर हल्दी। ऐसा ही होगा ना माँ? हाँ बेटा। छोटी दुल्हन, इतनी सारी रस्में करने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है भाभी माँ? आप ही तो हमेशा कहती हैं रस्मों का कितना महत्व है, और अब आप ही मना कर रही हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। अब इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? लोग क्या कहेंगे बेटा? माँ, हमें अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं नहीं, फिर भी रहने दो। नहीं भाभी माँ, रस्में तो सारी होंगी। एक तो वो मान नहीं रहे और ये लोग उन्हें मना रहे हैं। भाभी माँ, भाभी माँ मान जाइए ना, है? कमला बहन से फोन कर रहा हूँ, वो क्या है ना, रूम में ही बैठी है। अब देखिए, आप नहीं मानिए तो फिर कमला बहन से ही कहलवाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ गुड न्यूज। भाभी माँ तैयार है, अब आप लोग को जैसे शादी करवानी है वैसे शादी करवाइए। थैंक यू भाभी माँ, तालियां तालियां। अरे ये कैसे हो गया? ओ भाभी, मैं बड़ा जब ऐसा जो मेरी बात नहीं कुछ और है? सो तो है जीजा जी। जी कल से सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। जी मेहंदी कल ही है, आप आ जाइए। जी बहुरानी, कितनी मिठाई बनेंगी? कम से कम 10 तरह की मिठाई तो होनी चाहिए। ठीक है महाराज जी? ठीक है। ठीक है महाराज जी, कम से कम 10 अलग अलग मिठाई होनी चाहिए। ठीक है बिटिया रानी, हम 10 तरह की मिठाई बनाएंगे। गिरजा, डुगू के लिए दलिया बना दे, और सुन थोड़ा गाढ़ा बनाना, ठीक है? जी भाभी। समझी ना? हाँ हाँ। और फीका भी मत बनाना, आजकल छोटू मीठा दलिया खाता है, समझी ना? माँ, इस बच्चे को देख रही हैं आप? हाव भाव बिल्कुल हमारी अक्षरा की तरह है। मुझे तो ऐसे देख के अक्षरा का बचपन याद आ गया। हाँ बड़ी बहू, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। काश ये बच्ची अक्षरा को ना मिली होती। हाँ माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि गायत्री बहन इसके यहाँ रहने से खुश नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि बच्ची जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा है। मैं भी यही चाहती हूँ, बच्ची की वजह से कहीं हमारी अक्षरा पर कोई बात ना आए। आपने वो घोड़ी बुक कर दी? हाँ, घोड़ी? मुन्ना? हाँ, दूल्हे के लिए। हाँ हाँ हाँ। बेटा, तुम्हारे दादाजी को इस समय में घोड़ी पे मत बिठाओ, उनके पेट में दर्द होगा। वाह वाह भाभी वाह, आजकल की नारियों सीखो कुछ। शादी के इतने साल हो गए फिर भी दादाजी की इतनी चिंता। वाह, क्या प्यार है, क्या प्रेम है। ठीक है, घोड़ी कैंसिल कर देंगे। मैंने फिल्मों में भी देखा है कि दूल्हा आता है दुल्हन को लेके जाता है, लेकिन मुन्ना दूल्हा दुल्हन तो एक साथ रहते हैं, डोली आएगी कहाँ से और बारात जाएगी कहाँ से? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोचते कैसे? हम ही लड़की वाले और हम ही लड़के वाले। मेरे हिसाब से तो बंटवारा हो जाना चाहिए। अभी ना, जब तक लड़के के दोस्त और लड़कियों की सहेलियां ना हो, जब तक लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में टकरार ना हो, जब तक खातिरदारी की बौछार ना हो, तब तक भला कैसे मजा आएगा? बात तो चिक्की ने बिल्कुल सही की है। हमें इस बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। गायत्री बहन, गायत्री बहन, मैं कुछ कहूँ? जी, एक बार इस घर से हमारे घर पर बारात आई थी और दुल्हन को लेकर लौटी थी। अगर आप चाहे तो
इस बार फिर से वैसा ही कुछ हो सकता है। मतलब दत्ता जी दूल्हा बनकर आएंगे और हमारे घर से भाभी माँ को दुल्हन के रूप में लेकर जाएंगे। जी बड़ी बहू का ये सुझाव बहुत अच्छा है। अगर आप हमें ये अवसर देंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं माँ जी, आप लोगों को बेवजह इतनी दिक्कत होगी। गायत्री बहन, इसमें दिक्कत की क्या बात है? हमें तो बहुत खुशी होगी। जी हाँ, और हमारा समझाना और भी पक्का हो जाएगा। दादी ने कितनी अच्छी बात कही ना ये माँ। अब हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए ना, क्यों माँ? अब सबको ठीक लग रहा है बहू, तो यही ठीक है जी। तो डोली आपके घर से ही उठेगी। चलिए, तो ये तय हुआ, आप लोग लड़की वालों की तरफ से और हम लड़के वालों की तरफ से। नहीं नहीं, मैं हूँ लड़की वालों की तरफ से, तुम और रश्मि हो ना बाबूजी की तरफ से। मैं तो अपनी माँ के साथ रहूंगी। बिल्कुल सही कह रही हो नन्ही बिटिया। जो तुम्हारी शादी में माँ ने भूमिका निभाई थी, अब माँ की शादी में वही भूमिका बेटी निभाएगी। वैसे अगर आप लोग चाहे तो मुझे बेशक जोरू का गुलाम समझिए, लेकिन जहां मेरी अर्धांगिनी वहीं मैं। वेरी गुड, अच्छा आइडिया है। ठीक है, तू बन जा लड़की वाला, लेकिन याद रखना इतनी खातिरदारी करवाऊंगा कि तू भी याद रखेगा। आखिर दूल्हे का इकलौता बेटा हूं। तो फिर ठीक है, ये तय रहा। परसों शाम को सिंघानिया परिवार महेश्वरी परिवार के यहाँ बारात लेकर आएगा। और डोली लेकर वापस आएगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत ना हो। खूब धूमधाम से ब्याह करेंगे अपनी लाडो रानी का। जी, लेकिन हम लड़के वालों की एक शर्त है। जी? ब्याह तो देखिए आपके घर में होगा, लेकिन बाकी की हर रस्म हमारे यहाँ होगी। अब अगर अलग अलग रस्में करेंगे तो बंट जाएंगे सब लोग, और रस्मों का मजा तो उन्हें साथ मनाने में ही है। ठीक है गायत्री बहन, हमें भी मंजूर है। फिर चले बड़ी बहू, लड़की की शादी है, घर जाकर बहुत काम करना है। जी माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से आपको सौंप दी है। अगर हमारे योग्य कोई काम हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। गायत्री बहन, अब आप ऐसा कह के हमें पराया मत कीजिए। नहीं, वो अच्छा, तो कल मिलते हैं रस्मों के लिए। जी बिल्कुल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा यार आंटी, आप एक चीज तो भूल ही गई। बेटा, पर हम तो ऐसा कुछ लाए नहीं थे। अरे दुल्हन। बेटा, ये बहुत अनोखी शादी है। 35 सालों से ये घर दुल्हन का है, अब एकदम से कैसे ले जाएं? हाँ? चले बाबू जी। अच्छा, आगे दीजिए। वर्षा बेटा, तुम नहीं गई? जी का जाना तो बहुत चाहती थी, लेकिन अचानक से स्कूल में स्टाफ मीटिंग आ गई, इसलिए अर्जेंट जाना पड़ा। सुने ना, हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है ना, कोई काम बाकी तो नहीं? जी सब हो गया है, और दीदी और माँ तो वैसे भी वहाँ हैं। उन्होंने कहा था कि अक्षरा से एक बार पूछ लेंगे, और कोई काम बाकी हो तो वो भी हो जाएगा। जो हो चुका है उसे भूल जा छोटी, अभी तो और भी बहुत कुछ करना है। आ जाइए, संभाल के जरा। हाँ, ये सामान जरा अंदर रखा दीजिए। इतना सब क्या है शौर्य की माँ? जी, ब्याह वाला घर है हमारा। शादी तो वहाँ है ना दीदी? वहाँ भी है और यहाँ भी। मतलब ये बेटा कि भाभी माँ की डोली हमारे घर से जाएगी। क्या? हाँ, दत्ता जी दूल्हा बन के बारात लेके हमारे घर पर आएंगे। सच? ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ दादा, सच में। भाभी बताइए ना, हमें क्या क्या करना होगा? बहुत काम करना होगा देवर जी, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। लो, चिंता शुरू हो गई बड़ी बहू की। मुन्ना, किस किस के यहाँ कार्ड देने रह गए?
किसी के यहाँ नहीं बाबूजी, सबके यहाँ कार्ड हमने पहुंचा दिए। चलो अच्छी बात। अच्छा कोई काम बाकी है? वो हमने वो काम की लिस्ट बनाई थी ना, जरा दे। हाँ चीकी दिखा, इतनी छोटी कोन क्यों बना रही है? बर्बाद हो जाएगी, रहने दे। आंटी बस एक कोन मेरे लिए। मैं तो मेहंदी वैसे लगवाऊंगी जैसे आशा दीदी लगाती थी। आशा दीदी कौन है? वीना दीदी की फ्रेंड। और वीना दीदी कहाँ है? वीना दीदी वो अपने घर पे। अरे गायत्री जी, कल दीदी आ रही है, अभी अभी फोन आया था। जी कल? लेकिन कल ही तो मेहंदी है। अरे उससे पहले पहुंच जाएंगी, ठीक है? चलिए फिर ठीक है। दादाजी, आपको कुछ चाहिए? अरे भाभी माँ किधर है? जरा बुलाना उसे। अब वो तो नहीं आ सकती। अरे पर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कहिए ना, मैं ला दूंगी। अब हाँ, हमारी दवा ना मिल रही, अब पता नहीं कहाँ रख दी है। दवाई मैं लाऊं? मुन्ना। भाभी माँ नहीं नहीं, आप रुकिए। आंखें बंद कीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? अरे जमाना बदल गया है, छोरा छोरी ब्याह से पहले घूमे हैं, मिले हैं, मैं तो सिर्फ दवा मांग रहा हूँ। अरे दादाजी, हम जानते हैं कि दवा के बहाने ना आदमी आपको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई रीति रिवाज नाम की भी कुछ चीज होती है कि नहीं? नहीं देखेंगे आप, प्लीज चलिए अंदर चलिए। बस चलिए चलिए अंदर चलिए। दवाई मैं देती हूँ, मैं दे। बेटा तू दे दे। दादाजी ये लीजिए दवाई। हाँ लीजिए। नहीं चाहिए। अरे भाई माँ आप चिंता मत करिए, हम है ना, बना लेंगे। अरे दादाजी किसे? दादाजी क्या? दो दवाई दो। लीजिए। भाभी माँ चलिए आप भी जाइए। चलिए चलिए जाइए, अब आप आराम करिए। भाई वैसे सच बताऊं, ये बड़े लोगों पे नजर रखना ना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कल शाम तक हो जाएगा ना पक्का? ओके ओके, थैंक यू। जी बाबूजी, वो डेकोरेशन वाले से बात हो रही थी, बोला था कि कल शाम तक पूरी तैयारी हो जाए। और वो पंडित जी, उनसे बात हुई? वो माँ कह रही थी ना कि जमाई साहब ने कह दिया। माँ कलश की स्थापना तो कल ही कर देंगे ना? हाँ बड़ी बहू, और फिर तोरण भी तो बंधवाने। माँ हम ये सारा काम मेहंदी में जाने से पहले ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि वापसी में भाभी माँ भी होंगी ना हमारे साथ, फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ, और कावेरी जी का कमरा भी तो तैयार करना है। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए माँ, ये काम तो वर्षा कर देगी, है ना बेटा? क्या बात है वर्षा, कल से देख रही हूँ कुछ परेशान लग रही है, किसी उलझन में उलझी है क्या? हाँ माँ, वो माँ मुझे भी बहुत खुशी है कि भाभी माँ की शादी हमारे घर से हो रही है। मैं सब तैयारियों में भी शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन क्या? माँ वो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत खराब लग रहा है माँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। मतलब कल तो? नहीं, कल तो मैंने आधे दिन की छुट्टी ले रखी है, लेकिन आधा दिन जाना पड़ेगा। और शादी वाले दिन? माँ वो मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की है छुट्टी के लिए। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, ठीक तो है। माँ आप नाराज तो नहीं है ना? मैं क्यों नाराज होंगी, क्या हम तेरे काम की अहमियत को नहीं समझते? तो ठीक है माँ, मुझसे जितना हो सकेगा ना मैं उतना करूंगी। सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है जल्दी उठने की, सुबह जितने बजे उठती है उतने बजे उठ और आराम से तैयार होकर स्कूल जा। घर का काम देखने के लिए हम लोग हैं ना। थैंक यू माँ। ये भगवान कितना काम बचा है और मैं सोती रही। अच्छी नहीं
बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मैं किसी को भेजूं आपकी हेल्प करने के लिए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। आप मैं करूं? नहीं, आपको और भी काम होगा ना। हाँ है तो। कोई बात नहीं, फिर आप अपने काम कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। अरे यार, अगर तू भी दद्दा जी और भाभी माँ की शादी में आता ना तो सच में बहुत मजा आता। तूने ऐसी शादी कभी देखी ही नहीं होगी। मन तो मेरा भी बहुत था अंशुमन, पर क्या करूं, मुझे अपनी बहन को लेके ना फंताक्षरी के ऑडिशन के लिए दिल्ली जाना है। फंताक्षरी? अच्छा हाँ, ये तो वो स्टार प्लस पे आने वाला नया शो है ना। सुना है कि बहुत ही बड़ा और अच्छा शो है ये। हाँ हाँ वही। काश यार मैं भी तेरे साथ दिल्ली जा सकता। अच्छा चल, तेरी सिस्टर को मेरी तरफ से गुड लक कहना। ठीक है चल, बाय। थैंक्स। चल बाय। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। रंगोली बन गई? नहीं, आधी बाकी है, पूजा के बाद बनाऊंगी। ठीक है, आप जाकर हाथ धो के आओ। दादाजी आइए ना। दादाजी कमला बहन। खत्म हो गया, अंदर से लाना पड़ेगा। ये मेरा झोला भी ना, ये चीज रखती फिर मिले ही ना, बस ढूंढते रहो। सारी रंगोली खराब कर दी, अब देखिए क्यों नहीं चल सकती। सॉरी आंटी, वो मैंने आपको डांट दिया। वैसे आंटी, जब बच्चे गलती करते तब बड़े भी उन्हें डांटते हैं, इसलिए जब बड़े गलती करें तो बच्चे उन्हें डांट सकते हैं ना। बिल्कुल डांट सकती है छोरी, मैंने काम ही ऐसो कियो है, डांट तो लगनी ही है। लेकिन एक बात बताऊं छोरी, जानबूझ के ना कियो। हाँ मन्ने, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूंगी। आप शादी में आई हैं? ठीक है। हाँ, मुन्ना की बुआ जी हैं ये, हमारी बाईसा है, ठीक से बात करो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। सदा सुहागन। राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण छोरी। जो वही छोरी है ना, देख के जान गई थी मैं यहाँ ने। आइए ना भाई साहब, पधारिए, आइए। अरे
सही कहा है किसी, इंसान चाहे भूल जाए पर भगवान कभी नहीं भूलते। क्या? कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितने वक्त से टाइम बिताया ही नहीं। भाई अब दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आप भी ना नैतिक, घर में बहुत काम है। हाँ, घर में बहुत लोग हैं काम करने की। अच्छा जी, और मेरा जो फर्ज है वो? सबसे पहले आप अपने पति के प्रति जो फर्ज है ना उसे निभाइए, बाकी सब तो बाद में हो ही सकता है। नैतिक आप ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, छोड़िए। अरे मैंने कहा जी। कहिए जी। शादी का घर है, बैंड वाले सब लोग तैयार हैं, तो एक बार फिर से हो जाए। अच्छा जी। और इसमें बुराई क्या है? मेरे ख्याल से तो हो ही जाना चाहिए। फिर से जयमाला और फेरे और फिर हनीमून। अरे मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा सुन, मैं तो भाग ही रहा हूँ, तू क्यों पीछे पीछे आ रहा है? तू चालू रखना जो कर रहा था है? अच्छा और सुन, जब हो जाए ना तो नीचे आ जाना। क्या है ना, नीचे बुआ जी आई है। हाँ सदा सुहागन रहा। अरे वाह, अल्लाह तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ? अरे आजा आजा मारे कन्या। अरे दादी बुआ हूँ मैं थारी, किसी ने बताया कि ना? हाँ? जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। लाल तो आप भी हो रही हैं बुआ जी। वैसे इस उम्र में भी चेहरे पे इतनी रौनक, आखिर क्या है आपकी खूबसूरती का राज? हाँ? अरे जे राज तो मैं अपनी नंदिनी ने दूंगी सारे को ना। हाँ। अरे मुन्ना की बहू, थारे को तो भर भर के आशीर्वाद देनो है मन्ने। कितनी अच्छी सोच है थारी, मारो तो मन दाब गयो। 35 साल पीछे चली गई मैं। हाँ अरे दीदी, राधे कृष्ण दीदी। खुश रहे। राधे कृष्ण। खुश। आप आ गए, हमारे को पता भी ना है। अरे तारे को अब मारे आने के वक्त का ध्यान कहाँ से रहेगा? तू तो दूल्हे राजा है। हाँ? ब्याह के सपने देखेगा कि ना? दीदी आप भी उस दिन भी फोन पे आप हमारा मखौल बना रही थी, आज यहाँ भी। अरे राजबन्ना, मारे मनरू का ब्याह है, कुछ उपटन बुपटन लगा यानी गोरा कर। दूल्हा भी तो थोड़ा जचना चाहिए कि ना? हाँ? जी दीदी। सुना है लड़की बड़ी सुंदर है, तो हमारा मनरू भी तो सुंदर लगना चाहिए कि ना? दीदी आप भी। जी बुआ जी, हम अपने बाबूजी को इतने अच्छे से सजाएंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अरे खबरदार मनरू, ब्याह होने तक घर से निकलना बंद। दीदी कहा ना मन्ने, बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। चलो जाओ अपने कमरे में। वेरी गुड बुआ जी। अब आप आ गई है ना, तो आप ही दादाजी को समझाइए, क्योंकि हम तो कुछ भी कहते हैं तो ये हमें चुप करा देते हैं। अब वो थारा रोब मुझ पे ना चलेगा। हाँ, आज तक थारे बच्चों को जो तूने कहा वो किया, अब जो मैं कहूंगी वो थारे को करना पड़ेगा। पड़ी हूँ तुझसे। हाँ चल जा अपने कमरे में। चलो अब दुल्हन की बारी, अब बुलाओ दुल्हन ने। जी रश्मि। अरे जो शहर है कि अंधेर नगरी है, जो देखो वो लूटने में लगा हुआ है। स्टेशन से 20 रुपए ले लिए रिक्शे ने, और आप लोग भी ना एन मौके पे घर भिजवाते हो। ये नहीं कि 2-4 दिन का समय दे दो। अरे शादी ब्याह का मौका है, ऐसे खाली हाथ झुलाते थोड़ी आ जाएगा कोई। 1000 तैयारियां करनी पड़ती हैं, और इसी कारण जल्दी जल्दी में मैं अपने लिए नए कपड़े भी नहीं सिलवा सका, और रिजर्वेशन भी नहीं मिला इसी कंपार्टमेंट में। वही धागे वाले में लटक के आना पड़ा। और तो और अब सांस तो ले, आते ही शिकायत करने लग गया। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे वैसे मन्ने के फर्क पड़ता है, तो शिकायत करे कि ना करे। अब लड़के वाला भी तू है, लड़की वाला भी तू है, तू ही शिकायत कर और तू ही सुन। अरे ये लड़की कौन है? नमस्ते मामा जी, मैं चिक्की। चिक्की? कौन चिक्की? देखो दुल्हन भी आ गई।
खुश रहे। राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण। अरे ये क्या रश्मि बेटा, इतना समय हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम अपने पति को हमसे मिलाने नहीं आई हैं? क्या बात है? मामा जी वो यहाँ भी बहुत कम आते हैं, देखिए ना आज भी तो नहीं है। निखिल और डैड किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ये बहुत गलत बात है। वैसे मामा जी गलत बात तो आपकी भी है। अरे मेरा मतलब है आपको आए हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और अब तक आप दूल्हे राजा से नहीं मिले। अरे हाँ, तुम लोग भी ना बातों में ऐसे उलझा लेते हो आदमी को कि उसे दूसरा कुछ याद ही नहीं रहता। अरे जरा थोड़ा कम बोला करो। मैं जरा दद्दा जी से मिलकर आता हूँ। एक मिनट मामा जी, आप मिलने जा रहे हैं बेशक जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, दूल्हे राजा आई मीन दद्दा जी बाहर नहीं आने चाहिए, उन्हें आना मना है। अरे वाह, ये क्या बात हुई? घर उनका, मालिक वो, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? चाहे वो अंदर जाए चाहे बाहर। ब्याह तो कल है मामा जी, और ब्याह से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से ना मिल सके हैं। हाँ पता नहीं कैसे कैसे रिवाज है। अरे देखो तो सही, मनरू ने कैसी दुल्हन पसंद की है, के गुण है वहाँ में। हाँ? खाना बनाना आवे है कि ना? जी हाँ, खाना बनाना आता है और बहुत अच्छा खाना बनाती है, ऐसा कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ, और सिलाई कढ़ाई? सिलाई कढ़ाई बुनाई सब सिखाया है हमने अपनी बन्नों को। पर छोरी तू काहे बोलती है? दुल्हन गूंगी है क्या? गूंगी है के छोरी? तेरा नाम क्या है? जी कावेरी। भगवान का शुक्र है छोरी गूंगी ना है। नाम तो घना सुंदर है और आवाज भी बड़ी प्यारी है। चलो भैया, छोरी तो हमें पसंद है। हाँ ले बेटा, ये देख। अरे छोटू को क्या हो गया? अरे मैं छोटू। अब आंटी मैं छोटू को 2 मिनट के लिए बाहर लेके जाऊं? नहीं, कहीं मत ले जाओ, मैं हूं ना यहाँ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा ना 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 ना, रोया क्यों? हाँ 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 हाँ, रोते बेटा, ना ना ना। तुलसी मौसी, राधे कृष्ण। अरे नहीं नहीं, सच है, भाभी माँ और दादा जी का ब्याह हो रहा है। जी, उनकी शादी की 35वीं सालगिरह है ना, तो हम सबने सोचा उनका दोबारा ब्याह करा के मनाई जाए। हाँ कार्ड भेजा है ना आपको, पूरे परिवार के साथ आना है। जी तो मिलते हैं। राधे कृष्ण। घर के लोगों तब तक ठीक था छोटी दुल्हन, सबको बताने की क्या जरूरत थी? भाभी माँ क्यों ना बुलाए हम सबको? अब आपका और दादाजी का ब्याह रोज रोज थोड़ी ना होता है। तो हम तो भाई खूब रौनक जमाएंगे, सबको बुलाएंगे। दूसरी बार तो हो ही रही है, अब और कितनी बार करोगे? माँ जगदम्बा ने चाहा तो 5 बरस बाद दोबारा करवा देंगे। हाँ हाय हाय हाय, कैसे तो लजा रही है हमारी दुल्हन। आजकल की छोरियों में ऐसी लाज शर्म कहाँ है, नजर न लग जाए किसी की। जय माँ जगदम्बा भाई साहब। राधे कृष्ण। कैसी है शंकरी? कट्ठे थी, दिखी ना पूरा दिन तन्ने। आए मारे जिम में कितने तो काम है भाई साहब। अब जे रिश्ता मन ने ना जोड़ा तो क्या हुआ? सामूहिक विवाह की सारी शादियां तो हमारे ही हाथों हुई है। हाँ छोटी दुल्हन, मैंने सबसे कह दिया है उस दिन एकदम वक्त पे पहुंच जाएंगे सब। ये अच्छा किया शंकरी ताई, धन्यवाद। भाई साहब हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, अब से शंकरी सिर्फ जवान छोरे छोरियों के ब्याह ना करवाएगी, बड़ी उम्र के लोगों के भी ब्याह करवाएगी, जैसे अपनी भाभी माँ और दादाजी का हो रहा है। अब जिसका तो जीवन साथी है वो उसी से दोबारा ब्याह करवा ले, और जिसका कोई ना है उसके लिए शंकरी तो ढूंढ ही देगी, और फिर सामूहिक विवाह का आयोजन करके सबके ब्याह करवा देगी। कारोबार का कारोबार हो जाएगा और पुण्य का पुण्य। के भाई साहब हैं? शंकरी आंटी अब सबकी शादी कराती हो? हमारा तो काम ही वो है,
जी अक्षरा का ब्याह भी तो मन नहीं करवाया था। अब आप मेरी भी कराओगे? चिक्की बेटा, तुम्हें भी शादी करनी है? हाँ, देखो ना अक्षरा कितना मजा आता है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मेकअप, गहने। अरे पर ब्याह करेगी किससे? छोरा कौन कैसा हो? मुन्ना जैसा। बोलो ना आंटी, अपनी शादी कराओगे ना? हाँ, शादी तो मैं करवा दूंगी वक्त आने पे, पर कौन जाने तू होगी कहाँ? मतलब? तू जिंदगी भर यहीं रहने वाली है क्या? अपने घर ना जाएगी वापस? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अक्षरा तुम्हें पता हो ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब हमें भी तैयार हो जाना चाहिए बहू। क्यों भाई साहब, दुल्हन तो तैयार हो ही गई है, अब हम सब भी चलें, तैयार हो जाते हैं। आओ बेटा। हाँ चल। अच्छा लगा? हाँ। आप लाए ना मेरे लिए, मुझे पता था। थैंक यू अक्षरा। चल, अब मैं आपको अपने हाथों से तैयार करती हूँ। आप करोगे? आपके जैसा सुंदर बनाओगे? उससे भी बहुत 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 सुंदर। चलो जाओ अपने कपड़े लेकर आओ। आज आपको चेंज करा देती हूँ। हेयर स्टाइल में क्या बनाऊं? कमला बहन का है। राधे कृष्ण कमला बहन, कैसे याद किया? नंदिनी की माँ, ये कमला बहन के चक्कर में बहुत बुरे फंसे हैं। अरे जमाईसा को सब पता है। जी पता चला। अच्छा जी बता, तुम्हारे से मिलने का मन न करता तारा? जी देख, हम इतनी पास है लेकिन कितनी दूर है। इससे तो अच्छा है कि हम शादी ना करते। जी हमारा मतलब है कि एक ही शादी ठीक था। जी के जी जी कर रही है, तब से मैं बोल रहा हूँ, तू एक भी शब्द ना बोल रही है। कुछ तो बोल। जी क्या बोलूं? अच्छा जी बता, तैयार हो गई? कैसी लग रही है? पता नहीं, हमारे को पता है। सुंदर, बहुत सुंदर। हम उसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं मामा जी। बहू से ऐसी उम्मीद ना थी हमें। अरे कैसे कैसे किसी को भी अपने घर ले आई? आजकल किसी का भरोसा नहीं है, और भलाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जी मैंने तो बहुत समझाया बहू को, लेकिन नहीं समझी ना तो सख्ती से पेश आना चाहिए था। बहू तो बच्ची है ना, उसने दुनिया देखी है ना, इन बातों की उसको समझ है। लेकिन तुम तो समझदार थी ना। अब मालूम नहीं वो लड़की क्या इरादे लेकर आई है इस घर में। अब शादी ब्याह का घर है, गहने कपड़े हजार चीजें खुली हुई पड़ी हैं, और तो और अपना लल्ला। खैर छोड़ो, अभी शादी ब्याह का वक्त है, लेकिन सावधान रहकर उस पर नजर रखना, समझी ना? मुन्ना, ये भी हो गया। और मुन्ना, मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत बहुत अच्छी लग रही। अच्छा बताओ, मैं अक्षरा जैसी लग रही हूँ ना?
आप बहुत प्यारी लग रही, बिल्कुल अक्षरा की तरह। मैं आई। आपकी खूबसूरती में एक शेर अर्ज करने का दिल कर रहा है मोहतरमा, इजाजत है? फरमाइए। बेकरार करके मेरे दिल को सनम यूं न जाइए। तो फिर सारा काम कौन करेगा सनम, ये तो बताइए। क्या अक्षरा, सारी शेर व शायरी का मजा ही खराब कर दिया आपने। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी। अब बोलिए, मैं अच्छे से सुनूंगी। ठीक है। ये जुल्फे हैं या रेशम का जाल? ये जुल्फे हैं या रेशम का जाल? कौन है वो मोची जिसने काटे हैं तुम्हारे ये बाल? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नैतिक, अब ना मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, जाइए। अरे 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 अरे, आपको क्या लगता है बार बार ऐसे बच जाएंगी? कभी ना कभी तो पकड़ी जाएंगी ना। राधे कृष्ण। बाबूजी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आप। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दादाजी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हम सबको अपनी इस खुशी में शामिल करके सच हमें बहुत मान दिया। हमारे बिना हमारी कोई खुशी पूरी हो सकेगी विशंबा? मकान तो है लेकिन परिवार तो एक ही है ना। तो है। दादाजी, यो दादाजी, कांग्रेचुलेशंस दादाजी, कांग्रेचुलेशंस। दादाजी, आपकी ये शादी तो बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग होगी। बहू, जलपान की व्यवस्था करो। नहीं भाई साहब, जलपान की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई मेहमान थोड़े हैं। अरे आज थे लोग हमारे मेहमान हो, कल हम आपके मेहमान हो जाएंगे। मामे के और नहीं तो क्या, और कल हम वहाँ अपनी भाभी माँ को लेने आएंगे। तुम तो कल लेने आओगे, हम तो आज ही ले जाएंगे उन्हें। किन्हें? दादाजी, भाभी माँ को। वो माँ तो कह रही थी कि वो हमारे साथ हमारे यहाँ आएंगी, तभी तो आप कल आएंगे बारात लेकर उन्हें लेने। दीदी, ये सब करने की क्या जरूरत है? बहू के मायके वालों को परेशान करने की कोई जरूरत ना है। भाई साहब, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? इससे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। पर दादाजी, ये औरतों के बीच की बात है, इन सबके बीच सब कुछ तय हो गया, अब हम और आप बीच में क्यों पड़े? चिक्की, इधर आओ। बेटा, ये देखो, ये मेरे बाऊजी हैं और ये मेरे काका, ये मेरे दादू और ये मेरी भाभी वर्षा, और ये जो है ना, ये मेरा छोटा भाई है अंशु। नमस्ते। और सुनो चिक्की, ये है अनन्या, चिक्की की दीदी। मैं इसकी दीदी। अरे वाह। अक्षरा, नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार। राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? खूब भालो। अकेली आई है, भैया नहीं आए? वो ना कोलकाता गए हैं, कुछ काम था, लेकिन उन्होंने आप शॉप को कांग्रेट्स बोला है। ऐसे और तो खूब अच्छे से सजाया। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए आइए, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। अरे चलो चलो, अब मेहंदी की रस्म भी शुरू करनी है छोटी दुल्हन। जी भाई साहब,
सब लोग तो आ ही गए हैं। अरे इन मर्दों का औरतों के बीच में क्या काम? या लोगों ने ऊपर राजबन्ना के कमरे में भेज दो। हाँ बुआ जी, आप सबके लिए ना इंतजाम ऊपर कमरे में कर दिया है। आइए दादाजी चलिए। मुन्ना मारे को सबसे पहले क्यों जाने के लिए कह रहा है? क्योंकि आपका यहाँ रहना सख्त मना है। तो मन्ने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? चलो। अरे दादाजी कहीं ऊपर जाके पुरुष मुक्ति मोर्चा ना बना ले, गुस्से में कीजिएगा। आइए। मंडप कल सुबह लग जाएगा और सजावट तो सोच रहे कुछ ऐसे ही करवा ले, देखते हैं क्या हो सकता है। और गायत्री बहन, अगर मैं कुछ भूलूं ना तो बस मुझे याद करवा दीजिएगा। राजश्री बहन आप बहुत अच्छा करेंगी, कुछ भूलने की या पूछने की तो गुंजाइश ही नहीं है। गायत्री बहन आप सोच भी नहीं सकती सब लोग कितने उत्साहित हैं। हमारा घर तो बस रौनक से भर गया है। कल रात को भी पूछे 1:30 बजे तक जागते रहे सब, बस यही सब बातें कर रहे थे ब्याह की। तो वर्षा 1:30 बजे तक जागकर आज तो स्कूल भी गई। थोड़ा जल्दी सो गई थी, अगले दिन स्कूल जाना था ना। वर्षा बेटा कल भी हमने तुम्हारी राह देखी, तुम आई नहीं। सॉरी आंटी जी, वो दरअसल स्कूल से छुट्टी नहीं मिली। अब बेटा हम लोग मानते हैं नौकरी बहुत अहम होती है, लेकिन इतनी भी अहम नहीं होती कि परिवार के साथ समय ना गुजार सको। माँ चलिए ना, भाभी माँ को ले आते हैं, वो भी कमरे में इंतजार कर रही होंगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। स्वागत है आपका रुक्मिणी बहन। बधाई हो। क्या बात है, जेठ जेठानी की शादी करवा रही है? राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? कोयल नहीं आई? वो अपने ससुराल में किसी और की शादी के लिए गई है। आती तो अच्छा रहता, हमने उसे काफी दिन से देखा नहीं, जब से शादी हुई है तब से। ऐसा ही होता है, अब सब सास ससुर हम जैसे थोड़ी ना है कि अपनी बहू को छोटी छोटी बातों के लिए उसके मैके भेजा करें। भाई साहब, मुझे लगता है अब हमें मेहंदी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। आओ बेटा, आओ भाभी माँ को ले आओ। अरे भाभी माँ कहाँ जा रही हैं? सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आओ कावेरी। 35 साल पहले का एक एक पल आज भी हमारी नजर के सामने घूम रहा है। पहली बार मैं ही तो मनरू के वास्ते कावेरी को देखने गई थी। याद है तेने कावेरी, जही रंग के घाघरा चोली पहन रखे थे तूने, आज भी वैसी ही दिख रही है, सुंदर सुशील। हाँ, थोड़ी सेहत पहले से अच्छी हो गई है। भाभी माँ आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आइए बैठिए। सच बहुत सुंदर लग रही हैं, किसी की नजर न लगे। हाँ, इस उम्र में भी कावेरी बहन क्या गजब ढा रही हैं। हाँ, इस उम्र में आके लोग ये सब करने से कतराते हैं, घबराते हैं। मानना पड़ेगा कावेरी बहन को, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिंदगी तो किसी भी उम्र में जी जा सकती है। खरी कही आपने रुक्मणी जी, हर किसी में कहाँ होवे हैं इतनी हिम्मत और काबिलियत कि किसी भी रिश्ते को 35 साल तक उतने ही प्यार और उतने ही सम्मान के साथ निभा पाए। और कावेरी और मनरू जो कर रहे हैं ना, वो तो किसी के बस की बात ही ना है। अरे कुछ लोग तो रिश्ते नाते निभाने बिल्कुल ना जाने हैं। अरे दोबारा शादी करने से ये लोग ये साबित करना चाहे हैं कि आज भी वहाँ लोगों के रिश्ते में उतना ही प्यार है। और ये 35 साल क्या 50 साल और साथ निभा सके हैं। हाँ,
एकदम सही कह रही हो भाई साहब। अक्षरा, आपने कहा था ना कि नाच गाना भी होगा, कब होगा नाच गाना? अरे हाँ हाँ, कर रहे हैं गाना बजाना शुरू। ए छोरियो, ढोल बजाओ चलो। अरे एक तो बांग्ला गाना हम भी गाएगा। हाँ हाँ, पहले हमारा राजस्थानी गाना तो सुन लो। भगवान जी के सामने से मेहंदी की कटोरी ला दे। मैं ले लल्ला पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा मुझे, और चीकी भी नहीं है। अनन्या तो बैठी है यहाँ वर्षा की गोद में, लेकिन लल्ला कहाँ गया? लल्ला कहाँ है? यहीं कहीं होगा माँ। अभी तो गिरजा के पास ही था। हाँ लेकिन अब नहीं है। तुमने किसी की गोद में दिया क्या? नहीं। और चीकी कहाँ है? वो भी तो दिखाई नहीं दे रही। वो भी यहीं थी और शायद उसी के पास होगा। हे भगवान, हर पल उस लड़की पर नजर रखने की कोशिश करती हूँ बहू, लेकिन एक पल के लिए मेरा ध्यान क्या बटा, वो उसको लेकर गायब हो गई है। किसी का तो डर था मुझे। किस बात का माँ? बहू, मुझे लगता है वो किसी और इरादे से हमारे घर आई है। मुझे तो ये लगता है कि वो लल्ला को चुरा। नहीं माँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि मैं देखती हूँ, मैं हॉल में देखती हूँ। अंजू सुन, तुमने डुगू को कहीं देखा क्या? हाँ दीदी, वो चिकी और चिकू अभी थोड़ी देर पहले बाहर की ओर जा रहे थे। बहू, चिकी, रुक जा वहीं पे। हे भगवान, लता कहाँ ले जा रही थी इसे? किसने भेजा है तुम्हें हमारे घर? बताया था ना मैंने बहू, तुम्हें जितनी भोली और मासूम दिखती है उतनी है नहीं। बोल। अच्छा, छोटू बहुत रो रहा था इसलिए मैं उसे गुब्बारे दिलाने आई थी। चुप कर, झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो गुब्बारे वाला भी खड़ा है और मैं पैसे भी लाई थी। किससे चुराए? बोलो, किसके पैसे चुराए? नहीं आंटी, मैं चुराए नहीं है, दद्दा जी ने मुझे दिए। मैंने उस दिन बात किया था ना, उसका इनाम दिया है मुझे। अच्छा, मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप बिजी थी। वो गुब्बारे वाला आया तो अनन्या को गुब्बारे चाहिए थे और छोटू भी बहुत रो रहा था। मैं छोटू को कहीं नहीं ले जा रही थी, मैं झूठ नहीं हूँ। अच्छा, रोना बंद करो बहू, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। चिकी सुनो, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम हमें बताए बिना लल्ला को कहीं नहीं ले जाओगी, समझी? चल अब आओ, रस्म शुरू करते हैं। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं अक्षरा, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं छोटू को कहीं लेके चली जाऊंगी? नहीं बेटा। अच्छा चलो, अभी आप जल्दी से चलो, नहीं तो किसी ने आपका मेहंदी का कोन चुरा लिया तो फिर आप मेहंदी कैसे लगाओगे? और फिर मेहंदी लगाने के बाद हमें डांस भी तो करना है। चल। अरे बहू, मेहंदी का कटोरा अट्ठे रख। छोटी दुल्हन किसी कंवारी कन्या ने बुला ले,
सबसे पहले उसी के हाथ पे मेहंदी लगवाएंगे। तो सबसे पहले अनन्या को ही बुलाते हैं ना। अरे हाँ हाँ, आजा छोरी आ। भाभी माँ को मेहंदी मैं और दीदी लगाएंगे। छोरियो, तुम दोनों मेहंदी लगाने पे बैठ जाओगी तो नाच गाना कौन करेगा? मेहंदी की रात है, सब सखियों को बुलाया है, दुल्हन के जोड़े में भाभी माँ को सजाया है। देख करके उन्हें आज चांद भी शर्माया है। ठीक है शंकरी ताई, आज तो महफिल ये लोग जमाएंगे। ये तू क्या कर रही हो है? कुछ नहीं दीदी, हमारे को प्यास लगी। अपने कमरे में जा वापस। दीदी सच्ची। अरे सब मैं जानू हूँ, जा कमरे में। बुआ जी आने दीजिए ना, देखिए ना
इन्हीं की शादी का जश्न है और इन्हें ही शामिल नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, आजा और साथ में सबको लेके आ। मैं लेके आता हूँ। मेहंदी का ये फंक्शन तो हम तीनों के शादी के फंक्शन से ज्यादा मजेदार था, क्यों दादा? हाँ रश्मि, आज तक की ये मेहंदी सबसे कमाल मेहंदी थी। सच में बहुत मजा आया सबको। अरे नंदिनी, अब हमको और आपको भी निकलना चाहिए। अरे शादी तक तू यहीं पर रुकने वाला था, तो अचानक से इस वक्त कहाँ जा रहा है? आपके ससुराली तो जा रहा हूँ। अरे हाँ, भूल गया, मैं और नंदिनी भाभी माँ के साथ रहने वाले हैं। आफ्टर ऑल हम लड़की वाले हैं। हाँ, आज रात को तो भाभी माँ को वहाँ रहना है। नंदिनी, हमारा सामान तो आ गया है, भाभी माँ का सामान कहाँ है? अक्षा लेकर आ रही है। लीजिए, सामान भी आ गया। महाराज जी, गाड़ी में रखवा दीजिए। लता जी, आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं हमारे यहाँ। राधे कृष्ण। अच्छा तो भाभी माँ, मायके में आराम कर लीजिएगा, कल आएंगे धूमधाम से आपको ले जाने के लिए। हाँ भाभी माँ, अब मैं आपको कल लेने आऊंगा, जैसे 35 साल पहले आया था हल्दी लेकर। माँ, बाबूजी, अच्छे से ख्याल रखिएगा हमारी दुल्हन का। हाँ हाँ बंधन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पलकों पर बिठा के रखेंगे हम। बड़ी बहू, अब चले, लड़की की शादी है, घर जाकर बहुत तैयारियां भी करनी है। जी माँ, अच्छा कहती मैं। आइए भाभी। आइए कावेरी। अरे ये हो गए कावेरी? भाभी माँ, क्या हुआ? भाभी माँ, आप अभी क्यों रो रही हैं? विदाई तो कल है ना? इतने सालों से इस घर में रहते रहते मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये मेरा मायका है या ससुराल। लेकिन आज जब यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे अपनी विदाई याद आ रही है। तब बाबूजी का घर छोड़ते हुए मुझे जो दुख हुआ था, वही दुख, वही पीड़ा मुझे आज महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि यही मेरा मायका है, यही मैं बड़ी हुई थी, यही मुझे सारी खुशियां मिली थी, और आज इसी को। भाभी माँ, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्याह तो यहाँ भी हो सकता है। हाँ भाभी माँ, हमारे लिए आपकी खुशी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। आपकी शादी, आपकी विदाई वहीं होगी जहाँ आप चाहें। माफ कीजिएगा, शायद मैंने आप सबका दिल दुखाया है, पर मेरा वो मतलब नहीं था। कावेरी जी, हम आपके दिल की बात समझते हैं, पर मन से हर चीज वही करना चाहते हैं जिसमें आपकी खुशी हो। हाँ भाभी माँ, आप परेशान मत होइए, रस्में तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, क्यों? हाँ भाभी माँ, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, हम सारा इंतजाम कर लेंगे।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलूंगी। बड़ी मुश्किल से मायके में एक रात गुजारने का मौका मिला है, मैं ऐसी थोड़ी ना छोड़ूंगी। चलिए राशि भाई, पक्का ना? रात भर रो रो के मायके वालों को परेशान मत करना। हाँ नहीं करूंगी भाई साहब, पक्का। और हाँ भाभी माँ, रात को ज्यादा देर तक मत जागिएगा, नहीं तो चेहरे पर थकान दिखेगी और फिर फोटो भी अच्छी नहीं आएगी। भाभी माँ, एक बार फिर पूछती हूँ आपसे, आप अपनी खुशी से चल रही है ना? कहीं हम लोगों की वजह से तो? अब दोबारा किसी ने मुझे सवाल किया ना, तो ना मैं मायके जाऊंगी ना ही ससुराल। हाँ, मैं सड़क पे बैठ के जोर से रोऊंगी। हाँ। कभी कभी इंसान को अपने नसीब पे यकीन नहीं होता। इतना अच्छा मायका, इतना अच्छा ससुराल, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। कल थारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे कावेरी। हाँ। आइए। अरे माँ, अरे थारे को क्या हो गया? चंदन तो मैंने मंगा लिया है, हाँ, और चूड़ियां भी भिजवा दी। अरे हाँ, पार्लर वाली को तो अभी तक फोन ही नहीं किया। कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के सबसे पहले उसको फोन करूंगी। और भी तो कुछ करना था मुझे, क्या करना था भूल ही गई। अभी भी नहीं मिला? अरे कब से ढूंढ रहा हूँ, लिखवाया भी है कि नहीं? नहीं लिखवाया नहीं और ढूंढवा रही है, क्यों नहीं लिखवाया? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं लिखवाया। अरे हमेशा तो आप लिखवाती हैं, तो फिर इस बार क्यों नहीं? इस बार तो हमारे बीच कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, तो कम से कम मेरे नाम का इनिशियल तो लिखवा लेती। अच्छा, अब आप मेरा नाम क्यों लिखवाएंगी? अब तो मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही ना आपकी लाइफ में। तभी तो आपने नक्श का नाम लिखवाया है, मेरा नहीं। वैसे नैतिक, आपको इसमें डुगू का नाम दिखा? हाँ, ये रहा, देखिए नक्श लिखा हुआ। आप भी ना कितने बुद्धू हैं। इस बार मैंने सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम तीनों का नाम लिखवाया है। एक शब्द में तीनों का नाम, जिसमें डुगू भी है, नैतिक भी है और अक्षरा भी। नक्श, हम तीनों की पहचान। नैतिक का एन, अक्षरा का अक्ष, यानी नक्श, हमारा नक्श। आप इतनी समझदार क्यों हैं? क्योंकि आप इतने बुद्धू हैं, इसलिए। अब आप अंदर आइए। पधारिए भाभी। आइए। पधारिए। भाभी माँ, आपका कमरा तैयार है, आप जब आराम करना चाहें जाके आराम कर सकती हैं। और वैसे तो वर्षा ने सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो कह दीजिएगा। नंदिनी बेटा, जमाईसा आप भी। प्लीज आंटी, आप लोग परेशान मत होइए, ये भी तो हमारा अपना ही घर है ना। जी, आप लोग कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, शरबत? मोहित भाई, आप मैंगो शेक पियेंगे? मैं बनाऊंगा। अरे नहीं अंशु, अभी तो पेट इतना भरा हुआ है ना कि बस आराम करने का मन कर रहा है। आज नहीं, कल सुबह देखते हैं। मोहित बेटा, ऐसा कीजिए ना, आप और नंदिनी बिटिया आराम कीजिए, और सुबह भी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं, संभाल लेंगे। ये तो आप गलत कर रहे हैं अंकल। अब आप भूल गए कि हम तो लड़की वालों की टीम में हैं? कल जब लड़के वाले आएंगे ना, तो हम सब मिलके उनकी खातिरदारी करेंगे। सो तो है। हमारी भाभी माँ की शादी है, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। नहीं? थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, आप लोगों ने पहले से इतना कुछ कर दिया है। नंदिनी बेटा, मैके में आकर लड़कियां थैंक यू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया करती, मैके पे उनका पूरा अधिकार होता है ना? चलिए आइए, आराम कीजिए।
पता नहीं ये बात कितनी सच है कि लौंग का धुआं देने से मेहंदी का रंग गहरा हो जाता है। मेरी माँ कहती थी जिसकी सास उसे बहुत प्यार करती है ना, उसके मेहंदी का रंग बहुत चढ़ जाता है। लेकिन मेरी माँ तो कुछ और ही कहती थी। क्या? यही कि जिसका पति जितना ज्यादा प्यार करता है उसकी मेहंदी का रंग उतना ही ज्यादा गहरा चढ़ता है। देखिएगा, हर हाल में आपकी मेहंदी का रंग गहरा ही होना है। इस मामले में तो मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली। भगवान ऐसा अच्छा पति हर किसी लड़की को दे। 35 साल में इनकी इतनी आदत हो गई है ना कि अगर ये पास नहीं होते ना तो जीवन में कमी सी महसूस होने लगती है। आपकी बात समझ सकती हूँ। आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है जीवन साथी से अलग होने की पीड़ा। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आपके जीवन में आए सुख को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। भगवान करे आपके जीवन में ये दिन बार बार आए। भाभी माँ, चाय। बातों के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। लीजिए लीजिए माँ। और वैसे भी भाभी माँ, ऐसा मौका फिर पता नहीं कब आएगा जब हम सब इस तरह साथ मिलकर बैठेंगे और देर रात तक बातें करेंगे। माँ, सच बताइए, क्या आज भी आपको वैसी घबराहट हो रही है जैसी 35 साल पहले हुई थी? उससे भी ज्यादा। तब तो घबराहट से ज्यादा उत्सुकता थी। कैसा होगा नया परिवार, नया घर। पर भाभी माँ, आज किस बात की घबराहट है आपको? नए रिश्ते बनाने आसान होता है बेटा, लेकिन पुराने निभाने मुश्किल, क्योंकि उसमें सबकी उम्मीदें आपसे और भी बढ़ जाती हैं। और अगर आप उस पे खरे नहीं उतरे तो शिकायत भी हो जाती है। अरे हाँ नंदिनी बेटा, अपने बाबूजी से फोन करके पूछ ले कि रात के खाने के बाद वाली दवाई उन्होंने खाई या नहीं। और हाँ, उनसे कहना चद्दर मैंने अलमारी के निचले वाले दराज में रखी है, निकाल ले, नहीं तो रात में ठंड से पैर दुखने लगेंगे। ठीक है माँ, अभी करती हूँ। जी सुनिए, मुझे दरअसल भाभी माँ से जरूरी बात करनी है। अंदर आ सकता हूँ? आइए ना हमारे साथ। भाभी माँ, अगर कमला बहन से बात करने का मन करे ना तो बता दीजिएगा, मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा। अक्षरा, कहाँ हो आप? मुन्ना, कहाँ गए सब लोग? मेरी मेहंदी देखो ना, कितनी अच्छी बनी है। छोटू, अक्षरा, मुन्ना, पता नहीं सब लोग कहाँ गए। ढूंढ लिया ना मैंने तुझे। चल अब वापस चल। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना। प्लीज आओ अक्षरा, मुझे नहीं जाना। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हे भगवान जी, इस सपने को कभी भी पूरा मत होने देना, प्लीज भगवान जी, प्लीज। हल्दी की रस्म रख तो ली है, लेकिन दद्दा जी को कहेंगे कैसे? हाँ माँ, मेहंदी तो लेडीज फंक्शन था, किसी तरह हो गया, पर हल्दी, कहीं दद्दा जी गुस्सा हो गए तो?
क्या करें? करना के है, रस्म तो रस्म ही होवे है। तुम लोग सारी तैयारियां करो, मनरू को लाने की जिम्मेदारी मारी। हाँ दादाजी, अरे मनरू, के बात है? इतनी जल्दी आ गई हो? ब्याह करने की जल्दी है के? ब्याह की जल्दी ना है दीदी, एक चिंता है मारे को। के? आप ही ने कहा था ना कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है, उसके रंग रूप के आगे मारा रंग फीका लागे है, इसलिए आ गया हूँ मैं जल्दी जल्दी हल्दी लगवाने। ये तो घनी अच्छी बात है कि तू थारी जिम्मेदारी निभावे है। अरे चलो चलो छोरियो, जल्दी से याने उपटन लगा के इतना गोरा कर दो कि सोने की तरह खिल जाए। बहू चल, तू शुरू कर। मैं कैसे? आप बड़ी है ना, आप शुरू कीजिए। बड़ी हूँ तो बड़े लोगों का कहना मानना। कह रही हूँ तो शुरू कर, तो शुरू कर। माँ, मैं बेटा तेरे हाथों से ही होना चाहिए ये, करना। नहीं माँ, मैं कैसे करूँ? दादाजी है, तू कर पहले। आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे? हल्दी तो लगानी है, मैं लगा देती हूँ। छोटी दुल्हन, तू जब शादी करके इस घर में आई थी तो मन ने तारे से क्या कहा था? जी, कि मैं इस घर की बहू नहीं, बेटी। हाँ, मन ने कभी भी तन्ने और बहू ने बहू की तरह ना समझा, हमेशा बेटी की तरह देखा। तो बेटियों, अब कैसी झिझक? हाँ, आ छोटी दुल्हन आ। अरे इतनी कम लगाएगी तो थारी भाभी माँ के सामने मैं गोरा चिट्टा कैसे लगूंगा? आप कितने कंजूस हो, ऐसे थोड़ी ना लगाते हल्दी, ऐसे लगाते, ऐसे ऐसे ज्यादा। बस बस बस। रगड़ रगड़ के नहाना पड़े दादाजी को, ऐसे हल्दी लगाऊंगी, पता नहीं कब फिर से मौका मिले। सुन लिया मैंने शंकरी। अरे बेटा, तू हल्दी लगा रही है या बर्तन का दाग छुड़ा रही है? बस हो गया सबका या अभी भी कोई बाकी है? नहीं दादाजी, हो गया, आप स्नान कर सकते हैं। अब हमारी बात सब ध्यान से सुन लो, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे को हल्दी लगवाई है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हमारी रंगत हमारी भाभी माँ से ना निखरी तो किसी की खैर ना है। हाँ, अरे चलो चलो छोरियो, जल्दी करो। अरे ये हल्दी दुल्हन ने घेर भी तो भेजनी है। भाई साहब, हम लोग तो तैयार हैं ही। क्यों बेटा, रश्मि तैयार है ना? अब अक्षरा, मैं भी चलूं? हाँ चलो। मैं अभी हाथ धो के आई। हाँ। चिकी, क्या कर रही है तू? दीवार पे दाग लगा दिया। सॉरी आंटी, गलती से हो गया। छोटी दुल्हन, ये तो अनजाने में बड़ा अच्छा सगुन हो गया। कन्या के हाथ की छाप लग गई, अब तो सब शुभ ही शुभ होगा। माँ जगदम्बा, थारी महिमा तू ही जाने। मैं हाथ धो के आई। बाबूजी, मैं करता हूँ ना। नहीं बेटा, आप रहने दीजिए।
नहीं बेटा, आपका ही घर है, आप ही कीजिए। यस मैम, वो मिसेस राठी की कबर्ड में है। नो मैम, वो नीचे स्टाफ रूम में। जी। अरे वाह माँ, देखिए तो भाभी माँ कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ छोटी बहू, हल्दी से पहले दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। हल्दी के बाद क्या होगा? अभी अक्षरा का फोन आया था कि वो लोग वहाँ से हल्दी लेकर निकल ही रहे हैं। भाभी माँ, अभी तो सबके आने में समय है, आप तब तक आराम से बैठिए। आई इधर। माँ, भाभी माँ, भाभी माँ क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं राशि बहन, उम्र हो रही है ना, जोड़ों में दर्द होता है। गोपी जा जल्दी से मेरे जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाला तेल ले आ। अभी लाइए। गोपी लगा देगी आपको। नहीं मैं... हाँ भाभी माँ, गोपी दादी के तो हाथों में जैसे जादू है, माँ अक्सर उनसे मालिश करवाती है। वर्षा, अपने पास कोई जेल या स्प्रे है? ले आओ। जी। शौर्य बेटा, हम तो कहते हैं डॉक्टर को बुला लो। हाँ मैं अभी। अरे बस कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। अब इस उम्र में ऐसे होता है। अब थोड़ी सी घूमूंगी फिरूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं पर भाभी माँ ऐसे बस आप लोग इस बारे में और कुछ नहीं कहेंगे, बस। अरे बाप रे, ये दुल्हन तो बहुत गुस्से वाली है? भाई भगवान भला करे इनके दूल्हे का। देखिए कावेरी जी, सबने आपकी बात मान ली ना, अब एक बात आप मेरी मान लीजिए। एक गिलास हल्दी वाला दूध पी लीजिए, अच्छा लगेगा। अरे दादी जी, क्या बात कही है? हल्दी की रस्म के पहले हल्दी वाला दूध? भाभी माँ, दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। मुन्ना, हाँ जी। हमारे जिम्मे जितने काम थे मैंने सब कर दिए, कुछ और हो तो बता। अब शंकिताई, वो सामूहिक विवाह के लिए जो जोड़े आने हैं वो टाइम से पहुंच जाएंगे? आए, टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे, मैंने सबको समझा दिया है। हर आदमी होगा ना वहाँ पे नाम लिखने के लिए, वो क्या कहे उसे मुन्ना? रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ उसी के लिए। हाँ शंकिताई, वो आदमी अभी आ रहा है ये फाइल लेने के लिए। इस फाइल में सबके नाम और पते लिखे हुए। मुन्ना, खाली नाम पता क्यों? मैंने तो फोटो भी दिए थे सबके, दूल्हा दुल्हन के और उनके माँ बाप के। शंकिताई, इसमें सब कुछ है। मुन्ना, क्या मैं ये फाइल देख सकती हूँ? आप? क्यों? वो इसमें बहुत सारे दूल्हा दुल्हन के फोटोज है ना, इसलिए। लेकिन अभी इसमें दूल्हा दुल्हन की फोटो नहीं है, अभी बहुत सिंपल सी फोटोज। फिर भी प्लीज मुन्ना, प्लीज। ओके, लेकिन बहुत ध्यान से, एक भी पेज इधर से उधर नहीं होना चाहिए, राइट? संभाल। शंकरी, ये एन मौके पर कोई भी जोड़ी आ जावे तो उसे मना मत करना, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ है ना राजबन्ना? हाँ दादाजी, आप चिंता न करें, बंदोबस्त तो ज्यादा कहीं कर रखा है। एक काम करूं, हमारे पास एक दो फोन नंबर है दादाजी, कल हमारे से पूछ रहे थे, अरे मन नहीं मना कर दिया। अब फोन करके पूछती हूँ, जो कोई आसपास के गांव के हैं तो आ जाएंगे, अभी तो वक्त है बहुत। हाँ शंकिता, ये बहुत अच्छा रहेगा। चिक्की, आओ चलो जल्दी आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। हाँ। अरे दीदी और बाकी सब लोग आ गए। अरे अंशु जल्दी फूल लाओ। आइए आइए आइए, पधारिए। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। नंदिनी जी, समधी जी आए हैं, जरा अच्छे से स्वागत करिएगा। हाँ हाँ, अच्छे से स्वागत करो लड़की वालों, कहीं हम नाराज हो गए तो। भाभी माँ, आपके बिना घर बिल्कुल सूना हो गया है भाभी माँ। आप लोग 15 घंटे बाद मिल रहे हैं या 15 सालों बाद, ये तो कहना मुश्किल है। छोटी दुल्हन, मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है। भाभी माँ, बस थोड़ी देर की तो बात है, फिर शाम को तो हम आ ही रहे हैं बारात लेकर, आपको हमेशा के लिए ले जाने के लिए। छोटी दुल्हन, तुम्हारे दादाजी ने
नाश्ते के बाद वाली गोली खाई थी ना? तला पका ज्यादा तो नहीं खाया ना? नहीं। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, उनका चूड़ीदार मैंने धोबी को दिया है, मंगवा लेना। हाँ जी। शौर्य दादू, ये औरतें भी ना। सच में। लेकिन आप लोग ना बहुत खुशकिस्मत हो जो हमारी लड़की आपके यहाँ जा रही है। ऐसी कुशल कन्या नहीं मिलेगी आपको, नहीं मोहित जी? बिल्कुल। और हमारी लड़की घर संभालने में PhD है। हाँ और क्या। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप इन्हें आधी रात को कच्ची नींद से उठाकर भी पूछोगे ना कि वो 18 साल पुराने वाला पीले कुर्ते का बटन कहाँ रखा है, तो वो मेरी अलमारी के नीचे वाले दराज में। भाभी माँ, इतनी चिंता मत कीजिए। भाभी माँ, कल जब आएंगी ना तो आप खुद ही देख लीजिएगा, आपकी बहुओं ने आपकी घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाला है। चलो बच्चों, चलो हल्दी की रस्म शुरू करें, फिर बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। आइए, पधारिए। अक्षरा सुन बेटा, सब इंतजाम ठीक लग रहा है ना? कोई कमी तो नहीं लग रही? देख सच सच बताना। माँ, सब कुछ एकदम बढ़िया है। मेरे बाबूजी और दादू के इंतजाम में कभी कोई कमी हो सकती है क्या? अच्छा गायत्री बहन आइए, शुरू कीजिए। नहीं नहीं, हम तो लड़के वाले हैं, यह तो लड़की वालों का बनता है। आप शुरू कीजिए। ठीक है, तो फिर नहीं करती हूँ। ये क्या खुसुर पुसुर चल रही है वहांशु? कुछ नहीं दीदी, वो बस ऐसे। तुझे क्यों बताएं? लड़की वालों की बात है और हम लड़की वाले हैं और तुम लड़के वाले हो। कुछ कुछ तो अंदाजा मुझे हो रहा है। आप सब लोग यहाँ पर जूते चुराने की बात कर रहे थे ना? हाँ, नहीं। तो ठीक है, लड़के वालों बच के रहना इन जूता चोरों से। देखिए भाभी, आपको जो कहना है कह लीजिए, वैसे ये तो एक रस्म है और ये रस्म तो हम ही जीतेंगे। हाँ? हम जीतने देंगे तब ना। अच्छा तो ठीक है, फिर ये चैलेंज रहा कि आपके दूल्हे के जूते तो हम चुरा के रहेंगे। हाँ। क्यों भाई, है कि नहीं? तो फिर ठीक है, हमारा भी चैलेंज सुन लो। चुरा सकते हो तो चुरा लेना दूल्हे के जूते। हाँ। ना कितना क्यूट लग रहा है मेरा हैंडसम बेबी। तो कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ। मुन्ना, ला, नजर न लगे किसी की। बड़ी देर लगा दी दादा जी ने, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें वो शेरवानी ठीक से आ ना रही हो? नहीं बाबूजी, जीजू ने फिटिंग चेक कर ली थी। जी लेकिन आप एक बार देखाइए ना। मैं तो देखा था गायत्री जी, लेकिन दादा जी ने मना कर रखा है। कह रहे थे कोई मदद के लिए नहीं आएगा, मैं अकेले ही पहनूंगा।